नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर एक्स furnish the following detail with regard to his salary income for the year end 31st March 2022. सैलरी 12,000 पर मंथ, बोनस एट 6 मंथ सैलरी, फिर बोला गया ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर अ टूर 300 पर मंथ, नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, कमीशन इक्वल टू 4 मंथ्स पे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद ही ऑल्सो प्रोवाइडेड RFH, सिटी की पॉपुलेशन है 15 लाख, जिसकी वैल्यू 3,000 पर मंथ है, और फर्नीचर फिटिंग भी दिया गया 10,000 का। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड 60 रुपीज पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। ठीक है, ही क्लेम्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, एंटरटेनमेंट चार्जेस, ये सारी चीज वो क्लेम करते हैं, एक्चुअली उनको दिया नहीं गया है। ठीक है, उन्होंने जस्ट क्लेम किया है। सी contribution to our recognized provident fund is 2,000 per month and the employer contribute an equal sum. The interest credited to the provident fund account is 12,000 at the rate of 9.5%. Compute his taxable salary. चलिए चालू करते हैं बेटा। सबसे पहला मेरे साथ लिखेंगे सैलरी। सैलरी का टोटल हो जाएगा 12,000 इंटू 12, जो होता है 1,44,000, 144,000। दूसरा बोनस दिया गया है 6 मंथ के बेसिस पे, जो आता है 72,000। तीसरा आपको कमीशन दिया गया है, दिस इज नॉट फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन, कमीशन दिया गया है 48,000। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस भी दिया गया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि है 500, तो ये हो जाता है टोटल 6,000। इज दैट क्लियर? और उनको RFH दिया गया, रेंट फ्री हाउस दिया गया है, जिसकी वैल्यू है 28,000। ये कैसे आया जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। मेरे बच्चे RFH की वैल्यूएशन के लिए हमको 10% ऑफ सैलरी लेना है। 10% क्यों लेना है? क्योंकि सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख और 25 लाख के बीच में। अब यहां पे जो सैलरी हमने लिखा, इस सैलरी का मीनिंग यहां पे क्या होता है? सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी 1,44,000 प्लस आपका बोनस 72,000 प्लस आपने जो कमीशन अर्न किया वो, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस 6,000 के। ये सबका हम ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल करेंगे तो पता चलता है ये आता है 2,70,000। 2,70,000 इसका सबसे पहले मुझे लेना होगा 10%, विच कम्स टू 27,000। ठीक है, ये हमारा RFH की वैल्यू आती है। प्लस फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है। देखेंगे जरा, यहां पे देखिए आप, फर्नीचर एंड फिटिंग भी प्रोवाइड किया गया 10,000 का। ठीक है, तो प्लस फर्नीचर के कॉस्ट का मैं ले लूंगा 10%, जो आता है 1,000। इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया 28,000 का। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं मेरे बच्चे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है मेरे बच्चे, मैक्सिमम अलाउड होता है 12% ऑफ सैलरी। लेकिन यहां पे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसने ना परसेंटेज नहीं बताया, उसने हमको बताया कि 2,000 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि हम 2,000 पर मंथ के बेसिस पे इसको ऐसा कर लेते हैं, बाहर में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2,000 पर मंथ के बेसिस पे कंट्रीब्यूट किया जाता है तो 12 महीने का हो जाएगा 24,000, और हमको सैलरी का केवल 12% ही लेना है। हमको सैलरी का 12% ही चाहिए। ठीक है, और यहां पे हमारी सैलरी यहां पे 1,44,000 है, तो 1,44,000 का अगर हम 12% कैलकुलेट करें तो वो आता है 17,280। तो एक्सेस जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6,720। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। बोला गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद
जस्ट अ सेकेंड, लंच फैसिलिटी पर डे 50 रुपीज तक अलाउड होता है बेटा, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 300 इंटू 60 माइनस 50 जो आते हैं 10 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा, विच कम्स टू 3000। आपको जस्ट टोटल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 307720, जिसमें आप माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना होगा 50,000 का। फाइनली वैल्यू आपके पास बचेगी 257 एंड 720। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपका यहां पे है मेरे बच्चे, ठीक है। यहां पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था 9.5% का, 9.5% तक वो अलाउड होता है। दैट इज वाई हमने इंटरेस्ट के लिए कोई भी यहां पे कैलकुलेशन नहीं किया। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। आप चाहे ना तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। इज दैट क्लियर? थोड़ा आगे चल सकते हैं हम लोग, आएंगे बेटा अगले क्वेश्चन पे। हाँ, मिस्टर राम गोपाल is an employee in the company drawing 40,000 per month salary, 10% of his dearness pay, he is getting entertainment allowance, spend 5,000 on entertainment of the company। मेरे बच्चे this information is irrelevant। यहां से हमको कोई उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन ने बस बताया है कि उसने कंपनी के एम्प्लॉय को एंटरटेन करने के लिए 5,000 रुपए खर्च किए। ही इज प्रोवाइडेड विद RFH इन इलाहाबाद, जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू 5,000 है। मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस लगाना होगा कि इलाहाबाद का पॉपुलेशन कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद स्मॉल कार फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, जिसका सारा खर्चा कंपनी पे करती है। टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करनी है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे साथ आप लोग भी कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए बेटा। चलिए, सबसे पहली बात हमको यहाँ पे सैलरी लेना है। सैलरी है 50,000, जस्ट अ सेकंड, 40,000 पर मंथ। तो उसकी ग्रॉस सैलरी फॉर द होल ईयर विल बी 4,80,000। सेकेंडली, डीपे, डियरनेस पे भी मिलता है भाई साहब को, जो आएगा 48,000। थर्डली, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी उनको मिलता है, जो आएगा 12,000। फोर्थ, हमको कैलकुलेट करना होगा RFH, रेंट फ्री अकोमोडेशन। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मेरे साथ देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। उनकी सैलरी सबसे पहले हमको काउंट करनी होगी। तो सैलरी होता है उनका 5,40,000, विच कम्स टू 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, तीनों को मिला के उनकी सैलरी बन जाती है 5,40,000, सॉरी। इसका हमको लेना है 15%। हम ये मान के चलते हैं इलाहाबाद का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू आती है, वैल्यू हमारी आती है 81,000 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ RFH। नाउ हमको कार भी प्रोवाइड हमने किया हुआ है, और कार कौन सी कार है मेरे बच्चे, स्मॉल कार है, मिक्स यूज है। तो कार के लिए जब वैल्यूएशन करेंगे तो आपको 1800 पर मंथ कंसीडर करना होगा, मल्टीप्लाई 12, विच कम्स टू 21,600। फाइनली आपका ग्रॉस सैलरी आता है यहां पे 6,42,600। और इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का हर केस में माइनस करना है बेटा। ये आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा। आपको क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं किया जाएगा, आपको इसको अपने तरफ से ही माइनस करके चलना है। तो आपकी टैक्सेबल सैलरी जो होगी वो 5,92,600 की होगी, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मिस्टर देवेंद्र, एन एम्प्लॉय इन कंपनी इन दिल्ली में है,
सैलरी 25,000 पर मंथ प्लस 10% ऑफ सैलरी डी पे। गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, 5,000 रुपए खर्च करते हैं कंपनी के कस्टमर्स पे। ही इज प्रोवाइडेड विद RFH 4,000 पर मंथ, जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू 4,000 पर मंथ है। हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी। He is also provided a small car for personal and official use. All expenses is running, maintenance and driver और ड्राइवर भी दिया गया है, ध्यान रखेंगे, met by the company. Devendra borrowed 1 lakh interest free loan from the company to construct the house before 1 year. Assume the State Bank of India charge interest on such loans 10% per annum. ठीक है, सैलरी हमको कैलकुलेट करना है, तो मेरे साथ आप लोग भी चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा। लिखेंगे यहाँ पे सैलरी ईयरली हो जाएगा उनका 3 लाख रुपीज, 25,000 पर मंथ है। डीपे इसका 10% ले लेंगे, आप हो जाएगा विच इज 30,000। और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी उनको मिलता है 12,000, 1,000 पर मंथ के बेसिस पे। आरएफएच यहां पे आपको लेना होगा सैलरी का 15%, तो 15% ऑफ सैलरी। और यहां सैलरी में आप तीनों को कंसीडर करेंगे, उसका लगाएंगे 15%, जो हो जाएगा 51,300। और कार भी मिला हुआ है उनको, कार है स्मॉल, तो हम लेंगे 1800 प्लस 900, ड्राइवर का भी हमको यहां पे इंक्लूड करना होगा, मल्टीप्लाई 12 एंड मल्टीप्लाई 12, तो फाइनल आंसर होगा 32,400। और उनको इंटरेस्ट ऑन लोन ये पूरा उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, चूंकि उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, तो जितना इंटरेस्ट का बेनिफिट उनको मिल रहा है वो उनके लिए सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा 10,000। कुछ इस तरह से आप इसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा 435,700, जिसमें मैंने बोला था कंपल्सरली आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 माइनस करना है। फाइनल आंसर आ जाएगा 385,700, 385,700। तो ये काफी छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मिस्टर बी इज एम्प्लॉयड इन मुंबई, पर्टिकुलर ऑफ इनकम, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड बोनस, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस। बस ये कैलकुलेट करना है। आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इजी। चलिए देखें जरा, मेरे साथ लिखते चलिए। सबसे पहला लिखेंगे आप सैलरी, सैलरी की वैल्यू आ जाएगी 2,04,000। उसके बाद आप लिखेंगे डीए, जो आएगा 48,000। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप लिखेंगे यहां पे बोनस, बोनस की वैल्यू हो जाएगी 20,000। कमीशन, कमीशन हो जाएगा आपका 15,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी उनको मिलता है, जो आएगा 36,000। इज दैट क्लियर? कुछ भी इसमें टफ नहीं था, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है सबको। 3,23,000 इज ग्रॉस सैलरी, बट माइनस करेंगे 50,000 एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट सैलरी 2,73,000। लिख लेंगे यहां पे सैलरी इनकम। ये था आपका क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखेंगे, फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय मिस्टर वसंत, सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला गया बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,40,000। मेरे बच्चे आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आरपीएफ का डिडक्शन मिलने के बाद हम सैलरी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा सैलरी, आपको हाथ में मिला है 2,40,000, बट हाँ आपको 20,000 और मिलने थे जिसको आपने कंट्रीब्यूट कर दिया आरपीएफ में, तो एक्चुअली में आपकी सैलरी 2,60,000 की। नाउ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 9.5%, जो कि अलाउड है, इसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। एचआरए मिला है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिला है आपको 14,400 का, ठीक है, और रेंट पेड है 30,000 का। ठीक है मेरे बच्चे,
चलिए इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। सैलरी ले लिया, अब आते हैं एचआरए पे। एचआरए इसका कैलकुलेशन हम बाजू में करेंगे। मेरे बच्चों एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला आता है एक्चुअल रिसीव्ड, आपको 14,400 रुपए मिला हुआ है। दूसरा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक, रेंट पेड कितना है? रेंट पेड है मेरे बच्चे 30,000 और 2,60,000 का 10% आप ले लीजिए जो आता है 26,000। तो फाइनली यहां पे 4,000 रुपए आपका सेकंड क्राइटेरिया का आंसर आता है। और लास्ट में आपको लेना है 40% ऑफ सैलरी। क्लियर? 40%। तो 2,60,000 का हमको लेना है 40%, जो आता है आपका 1,04,000। अब जाहिर सी बात है इन तीनों में जो सबसे कम है वो एग्जम्प्ट होगा और एक्चुअल रिसीव्ड से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे 104,000 इज टैक्सेबल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एचआरए। एचआरए के पश्चात हम आ जाएंगे अगले पॉइंट पे। क्या बोला गया है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कंट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां पे लिखेंगे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो आता है 2,000 का। बस मिस्टर वसंत का टोटल ग्रॉस सैलरी हमारा आ चुका है 2,72,400, जिसमें जाहिर सी बात है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम पहले भी माइनस करते थे, अभी भी करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा 222,400। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।